एक विचार मानने की बात है तो भारत निश्चित रूप से एक विचार है और आज पूरा विश्व भारत के इस विचार को मानता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के बाद आज भारत एक महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया में उभर रहा है और सब लोग भारत की बात को मानते हैं और भारत को वजन देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये एक बड़ी बात भारत के लिए है। जहाँ तक राहुल गांधी जी के अन्य विषयों का सवाल है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी देश में उनकी स्वीकार्यता बन नहीं रही है, असफलता उनके हर हाथ लगती है। इसलिए वो जब इस प्रकार की बात विदेश की धरती पर करते हैं तो ये लगता है कि राहुल गांधी अपने देश से ज़्यादा चीन को प्यार करते हैं और राहुल गांधी अमेरिका को प्यार करते हैं। अपने देश से उनको कतई कोई स्नेह नहीं है और यही कारण है कि जब भी वो विदेश जाते हैं कुछ ना कुछ देश के विरुद्ध जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात अवश्य करते हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता का इस प्रकार का व्यवहार शोभा उनको नहीं देती। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में लखपति दीदी शुरू हुई, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में स्वनिधि योजना शुरू हुई, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में विश्वकर्मा योजना शुरू हुई, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मुद्रा योजना शुरू हुई। ऐसी एक नहीं 100 से अधिक योजनाएं हैं जो महिलाओं को और बेटियों को समृद्ध करती हैं और उनको सशक्त बनाती हैं। और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के बाद आज वास्तव में देश में महिला उद्यमियों की और रोजगार करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। ये आंकड़े संभवतः राहुल गांधी जी के ध्यान में नहीं है या राहुल गांधी जी इन आंकड़ों को जानना नहीं चाहते। एक झूठ का, भ्रम का वातावरण वो फैलाना चाहते हैं, लेकिन वो उसमें सफल नहीं होंगे क्योंकि देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट दिया। सब देखिए, इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है, ये फिजूल की बातें हैं। देश में सभी लोगों को बराबरी का स्थान है और जहाँ तक हमारे सिख बंधुओं का सवाल है तो सिख बंधु देश के अंदर बहुत आराम से रह रहे हैं। ये देश खाली किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश सभी का देश है और सिख बंधु इस देश के अभिन्न अंग है। इस बात को शायद राहुल गांधी समझ नहीं रहे हैं।